हेलो फ्रेंड्स, जैन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ की रेजिस्टिविटी के बारे में। हमने ओम्स लॉ, उसकी डेरिवेशन, वो सब हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अब उसकी हम क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम पढ़ने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कुछ चीजें क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मीन्स जैसे हम कंसीडर क्या करेंगे, आपको पता है लेंथ किससे कंसीडर होती है? एल से। कंसीडर्ड एल लेंथ। क्रॉस सेक्शन किससे कंसीडर्ड होता है? ए से। ए क्रॉस सेक्शन and arc resistance of the conductor। हमने ये सब चीजें क्या कर दी? कंसिडर कर दी। अब हम क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। जैसे हमने क्या बनाया कि फिगर बनाया, उसमें ये क्या है? इसकी लेंथ। ये क्या है? इसका क्रॉस सेक्शन। अब हम ऐसे क्या करेंगे? दो फिगर बनाएंगे। हमने सेम टू सेम क्या कर दी? ऐसे दो फिगर बना दिए। अब दो फिगर में क्या होगा? ये एल, ये भी एल। ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ये भी इसका क्रॉस सेक्शन है। अब हमारा थर्ड फिगर क्या होगा? अब हमारा थर्ड फिगर कैसा होगा? ये हम दोनों एक दूसरे के क्या करेंगे? ऊपर पुट कर देंगे। इसका लेंथ तो एल हो जाएगी, सिंगल एल। उसके बाद इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। a/2 a/2। अब हमने क्या कर दिया? ऐसे दो तीन फिगर बना दिए। अब हम इसके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट फिगर में क्या होगा? लेट करंट I is flowing in the conductor, then potential difference is V। मीन्स फिगर फर्स्ट में हमने क्या लिया? जैसे हमारे पास फिगर फर्स्ट है, ये फिगर सेकंड है एंड ये फिगर थर्ड है। अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम फिगर फर्स्ट लेट, हम सब चीजें क्या कर रहे हैं? कंसीडर कर रहे हैं। ये कुछ फिक्स नहीं है, हम हमारी खुद की इमेजिनेशन से इसे क्या कर रहे हैं? एज्यूम कर रहे हैं। करंट I is flowing in the resistance in the current in conductor when potential difference is V। पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे लेते हैं? V से। Now if the two same wire on the same material arranged in the manner that their length becomes 12, means हमारा सेकंड फिगर हम क्या करेंगे? उसे ऐसा अरेंज करेंगे कि उनकी जो लेंथ है उससे अगर हम सम करें तो वो कैसा आ जाए? 12। 12 वाला कौन सा हमारे पास? ये वाला सेकंड फिगर। Now if the two same wire of same material
arranged in this manner that when length become 12, अब हमारे पास लेंथ कैसी हो गई 12, देन द करंट विल रिमेन सेम इन फिगर सेकंड, मीन्स जो हमारे पास जो फिगर सेकंड है उसमें करंट कैसा रहेगा सेम, देन करंट रिमेन सेम इन फिगर सेकंड। बट इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या अच्छा देखो, हमने करंट लिया था एक और एक पोटेंशियल डिफरेंस वी लिया था फर्स्ट फिगर में, सिंपल सा था। सेकंड में हमने क्या किया, उसको ऐसे मैनर में अरेंज किया कि उसकी जो लेंथ थी वो कैसी होगी 12 होगी, उसका जो करंट था वो तो सेम है पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा हो जाएगा V प्लस V इज इक्वल टू 2V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया उसका 2V। सो अगर हम रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकालें तो आपको पता है R का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ओम्स लॉ का फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू IR होता है। अगर हम इसको R के फॉर्म में लाना चाहे तो क्या कर सकते हैं, I को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे, इसलिए V बाई I, पर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2V, सो V की जगह क्या लिख देंगे 2V बाय I। सो अगर हम इसको नॉर्मल लिखना चाहे जैसे इसमें हम लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2R। हमने R को ये लिया था, ये लिया, उसके बाद उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया 2R में, मीन्स हमारे पास रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा डबल। हमारे पास करंट सेम था, उसकी लेंथ डबल हो गई थी, फिगर सेकंड की बात कर रहे हैं हम, उसकी लेंथ डबल हो गई थी, उसका करंट सेम था और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गई थी, तो उसका रेजिस्टेंस भी कैसा हो गया डबल। इसलिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या बढ़ती जाती है, मीन्स जैसे लेंथ ऑफ वायर डबल हुई तो रेजिस्टिविटी भी डबल हो गई, तो जो रेजिस्टिविटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है लेंथ के। हमने रेजिस्टिविटी किसके प्रोपोर्शनल ले ली लेंथ के। अब हम क्या करेंगे, जो थर्ड फिगर है उसमें करंट कितना हो जाएगा आधा I/2। इन फिगर थर्ड करंट कितना हो जाएगा उसका हाफ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा रहेगा V। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू V बाई आई, हमारा पास फॉर्मूला ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू करंट कितना है हाफ I/2, ये 2 इधर ऊपर ट्रांसशिफ्ट हो जाएगा 2V बाई आई मीन्स 2R। तो अभी देखो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन घटता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हम क्या करेंगे, हमें इसमें से क्या कंक्लूजन मिला, R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, ये हमें इसका कंक्लूजन मिला। अब इसके बाद एग्जाम्स में क्या अधिकतर कर्व पूछे जाते हैं कि लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच का कर्व, क्रॉस सेक्शन और उसके बीच का कर्व, तो हम यहाँ पे कर्व करेंगे उसका। फर्स्ट कर्व है यहाँ पे एंड सेकंड कर्व यहाँ पर, ये किसके बीच में R एंड L मीन्स रेजिस्टेंस एंड लेंथ, और ये किसके बीच में R एंड A मीन्स क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस के बीच में। सो फर्स्ट हमारा कर्व कैसा बनेगा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आपको पता है कैसा कर्व बनता है, स्ट्रेट मीन्स ऐसा,
ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L का कर्व है। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मीन्स थोड़ा इस टाइप में कर्व बनेगा, मीन्स ये A ये R। हमारे पास ये क्या हो गए, दोनों कर्व बन गए। अब ये किस चीज का है, क्यों, क्योंकि ये इसके कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो आपको पता है एरिया मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर वो चीज़ हम इधर रख दें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर, क्योंकि पाई का उसमें रोल नहीं होता आर, ये हमने रख लिया। अब अगर हम ऐसा देखें r1 r2 तो ये क्या हो जाएगा, r2/r1 का स्क्वायर। सो हमारे पास अगर r इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/a है तो r इज इक्वल टू इन्वर्स का साइन किस में चेंज हो जाएगा, रो में, 1/a। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल मीन्स रेजिस्टिविटी जो वेरियस मटेरियल में यूज होती है उसे हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, रेजिस्टिविटी वेरियस मटेरियल, तो किस किस में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों में हम क्या देखेंगे, रेजिस्टिविटी। ये सब किस में चल रहा है, ओम्स लॉ में ही चल रहा है। रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल। सो सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया, हमारे पास कौन सा मटेरियल है, तीन, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो सबसे फर्स्ट हमने लिया कंडक्टर। सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया, कंडक्टर, द मटेरियल इन विच फ्लो ऑफ करंट और फ्लो ऑफ चार्जेस ऑकर्स इन इजी वे, मीन्स ऐसा मटेरियल जिसमें जो करंट का फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो होता है, वो इजीली हो जाता है, मीन्स कोई बिना किसी रेजिस्टिविटी के, किसी बिना रुकावट के जो इजीली वो करंट और चार्जेस फ्लो होते हैं वो किस में होता है, कंडक्टर में। और इसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। और अगर हम इसमें क्या करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस होता है, जो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस का जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी इंक्रीज होता है, मीन्स आर भी इंक्रीज होता है, पर कंडक्टिविटी, उसकी जो कंडक्टिविटी वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जो सारे मेटल्स होते हैं, ऑल द मेटल्स, जो सारे मेटल्स होते हैं वो किस में आते हैं, इसमें, किसमें, कंडक्टर में। सो हम क्या लिखेंगे, द मटेरियल in which flow of current or flow of charges occurs in easy way are called conductors. In this material, number of free electron per unit volume
चार्ज। तो जो मटेरियल, इसमें जो कंडक्टर है, कंडक्टर जो मटेरियल है उसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, बहुत ज़्यादा। अगर इसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जो जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी, पर उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस of a conductor increases and conductivity decreases। और जो सारे मेटल्स होते हैं वो किस में आते हैं, इस मटेरियल में। ऑल द मेटल्स are in this category material। इसी मटेरियल की कैटेगरी में ये सारे मेटल्स कहाँ आते हैं, कंडक्टर की कैटेगरी में। अब हमारा नेक्स्ट मटेरियल क्या है, इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी करंट और चार्जेस का फ्लो नहीं होता है। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, वो इजीली फ्लो हो जाते हैं, और इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, कोई फ्लो नहीं होता। द मटेरियल in which there is no flow of current or charge called insulator। और अगर इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, मीन्स देखो कंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता था तो जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर है वो इंक्रीज होता था, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती थी। पर अगर इंसुलेटर में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो क्या होता है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिस रीज़न से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जो उसमें फ्री बॉन्ड्स हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स थोड़ी सी वैल्यू होती है कंडक्टिविटी की। और इस कंडीशन को जो हम थोड़ी सी वैल्यू कंडक्टिविटी की पाते हैं उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। और इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं ग्लास, क्वार्ट्ज, ये सब चीज़ें किस में आती है, इंसुलेटर में, जिसमें क्या होता है, कोई भी चार्ज का फ्लो, करंट का फ्लो नहीं होता है। एट हाई टेम्परेचर some electrons become free after bond breaking and result small value of conductivity। सो स्मॉल वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी हमारे पास आ जाती है। अब हम क्या नेक्स्ट लेंगे, मटेरियल सेमीकंडक्टर।
अब आपको पता है एक में क्या होता है, बहुत अच्छे से चार्ज फ्लो हो जाता है इजीली, एक में क्या होता है, बिल्कुल ही फ्लो नहीं होता है। मीन्स सेमीकंडक्टर में क्या होगा, ये इन दोनों के बीच का होगा। मीन्स जिसमें इजीली चार्ज फ्लो होगा हम ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन चार्ज जरूर फ्लो होगा। पर किसके किसके उसमें क्या आ जाएगा, उसमें हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी, उसमें हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इन दोनों के बीच में हम क्या लेते हैं, सेमीकंडक्टर। The material having conductivity between conductor and insulator is called semiconductor. बस हमारे पास ये सब चीज़ें क्या हो गई, अब हमको पता हो गई। कंडक्टर क्या होता है, जिसमें इजीली चार्ज और करंट का फ्लो होता है। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें इजीली फ्लो नहीं होता। और जो सेमीकंडक्टर होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का होता है। मीन्स उसमें चार्ज और करंट फ्लो होता तो है, पर इजीली नहीं होता, रेजिस्टिविटी के साथ होता है। मीन्स उसमें रुकावट आती है। So, do you like my content? Then like it, share it and subscribe it. Thank you. You have any query about this topic? So, write in my comment section.